Today we will see Heisenberg's uncertainty principle. The Werner Heisenberg in 1927 proposed a research paper in order to give some information regarding the structure of atom. The de Broglie have contributed in a structure of atom that electron will have to behave as a particle as well as wave. When electron will revolve around the nucleus, it will travel in the form of wave. This was the contribution given by the de Broglie. Now the Heisenberg tried to give some information regarding the structure of atom. He tried to collect the information regarding the electron. Electron is a small particle, that is a microscopic particle which is not visible to us. Now, if we have to collect the information regarding the electron, इलेक्ट्रॉन वो चीज है जो आंखों से दिखाई नहीं देगी, इट इज द माइक्रोस्कोपिक वन, और उस इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. तो हेजेनबर्ग ने दो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की. वन इज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय x, अनदर इज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय p. मोमेंटम मींस मास इनटू वेलोसिटी. As mass of electron is constant, so we can say that velocity, for our convenience, we will consider to be as a momentum. So velocity and momentum, they are in the same way. Now we have to collect the information of electron. Which information we have to collect? We have to collect the information of position of electron and velocity of electron. इलेक्ट्रॉन ये बहुत छोटी चीज है जो आंखों से दिखाई नहीं देती. आंखों से दिखाई न देने वाला इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. अगर हम यहां खड़े हैं, अगर हमें बस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, बस ऐसे घूम रही है, जैसे यहां इलेक्ट्रॉन घूमता है, अगर इलेक्ट्रॉन की जगह बस होती और बस के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती, बस ये बड़ा पार्टिकल है, इट इज अ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिसे हम आंखों से देख सकते हैं. तो ये आंखों से दिखाई देने वाला पार्टिकल है बस. तो इसके बारे में ये दोनों इंफॉर्मेशन हम एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं. बस ऐसे घूम रही है, हम बता सकते हैं बस यहां है, या थोड़ी देर बाद जब इंफॉर्मेशन देनी है बस यहां है, यहां है. बस कहां है ये हम एग्जैक्ट बता सकते हैं क्योंकि वो हमें आंखों से दिखाई देती है. Means we can give the information regarding the position of a bus, as it is a big particle, it is a macroscopic one, it is visible to us. दूसरी इंफॉर्मेशन, बस का स्पीड बताना है. बस का स्पीड हम बता सकते हैं कि एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए बस को कितना टाइम लगता है. सपोज एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए उसे 4 सेकंड लगे, तो हम कहेंगे 4 सेकंड पर साइकिल इज द स्पीड ऑफ बस. मतलब हमने बस का स्पीड बताया, वेलोसिटी, और बस की पोजीशन भी बताई. तो बस की पोजीशन और वेलोसिटी बताते वक्त हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया. हमने एक्यूरेसी के साथ चीजें बताई क्योंकि वो आंखों से दिखाई देता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना आसान था. लेकिन हमें बस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करनी, हमें यहाँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है इलेक्ट्रॉन के बारे में. इलेक्ट्रॉन जो आंखों से दिखाई नहीं देता, तो उसके बारे में हमें पोजीशन पता करवानी है. इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवलों में घूमता है और इलेक्ट्रॉन इज अ मूविंग पार्टिकल, इट्स पोजीशन इज नॉट फिक्स. जब हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी तब हमारा इलेक्ट्रॉन यहां था या यहां है. हमारे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है वो हमें बतानी है, और हमारे इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना है ये हमें गिन के बताना है. सो वी हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हेजेनबर्ग ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया टू डिटरमाइन इट्स पोजीशन एज वेल एज टू डिटरमाइन इट्स वेलोसिटी. आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूड, एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद उसने रीजन दिया, कंक्लूजन दिया कि आप दोनों चीजें एक्यूरेसी के साथ नहीं निकाल सकते. मतलब आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अगर एक्यूरेसी से निकालोगे तो वेलोसिटी निकालने में गलती होगी, अगर वेलोसिटी एक्यूरेसी से निकालोगे तो पोजीशन बताने में गलती होगी. दोनों चीजें एक्यूरेसी के साथ निकलेगी नहीं. इसलिए प्रिंसिपल का नाम है हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. वी विल बी अनसर्टन, वी विल बी अनश्योर रिगार्डिंग, किसके बारे में अनसर्टन रहेंगे? पोजीशन एक्यूरेट बताओगे तो वेलोसिटी के बारे में गलती होगी, अनसर्टन रहेंगे. अगर वेलोसिटी एक्यूरेट बताओगे तो पोजीशन बताते वक्त गलती होगी, अनसर्टन रहेंगे. सो वी हैव टू कलेक्ट
the information regarding the electron with respect to position and velocity. If we try to collect the information regarding electron, इसकी पोजीशन कैसे निकालेंगे? ये तो आंखों से दिखाई नहीं देता, तो हम रेडिएशन सप्लाई करेंगे। रेडिएशन के अंदर रहेंगे फोटोन, हम रेडिएशन सप्लाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आंखों से दिखाई नहीं देता, अगर रेडिएशन सीधा निकल गया इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन नहीं था। रेडिएशन यहां से भी सीधा निकला है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके रास्ते में नहीं आया। अगर रेडिएशन यहां से रिफ्लेक्ट हुआ इसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन था, उसके साथ टकराने की वजह से ही रेडिएशन ने डायरेक्शन बदली है। मींस वी कैन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ वी डिटरमाइन द पोजीशन? वी सप्लाई द रेडिएशन, द पोजीशन फ्रॉम व्हिच द रेडिएशन विल गेट रिफ्लेक्ट, दैट विल बी द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस जगह से रेडिएशन रिफ्लेक्ट होगा, रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट होता है ये हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। रेडिएशन का रिफ्लेक्शन वो हमें दिखाई देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई नहीं देता। तो जिस पोजीशन से इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट हुआ वही पोजीशन इलेक्ट्रॉन की रहेगी। सो वी डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन बाय सप्लाइंग द रेडिएशन, एंड द स्पॉट from which the radiation will get reflected will be the position of electron। हमने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताई। अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताते वक्त 100% एक्यूरेसी नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ तो गलती हुई होगी, क्योंकि हमने ये चीजें आंखों से देखी है। सपोज इलेक्ट्रॉन यहां रहा होगा, यहां से रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुआ होगा, लेकिन हमने कहा यहां से रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुआ है, यहां से नहीं। इलेक्ट्रॉन यहां रहा होगा, रेडिएशन यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन हमने जो देखा है, देखते वक्त हमारे से गलती हुई, हमने कहा रेडिएशन यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, तो इतनी गलती हुई। पोजीशन ये थी लेकिन हमने ये बताया, तो ये जो डिफरेंस है, ये गैप है, ये पोजीशन बताते वक्त की हुई गलती है, दैट इज द डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स ये पोजीशन बताते वक्त हमने जो गलती की वो है, दैट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। नाउ हमने पोजीशन थोड़ी एक्यूरेसी से बताई सबको। अब हम स्पीड गिनेंगे इलेक्ट्रॉन का, लेकिन पोजीशन गिनने के लिए हमने रेडिएशन का इस्तेमाल किया था। हमारे इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को एब्सॉर्ब किया है, फोटोन की एनर्जी एब्सॉर्ब की है इलेक्ट्रॉन ने। एनर्जी एब्सॉर्ब करने से इलेक्ट्रॉन पहले जिस स्पीड से घूम रहा था, अब उसका स्पीड बदल चुका है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज एब्सॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द फोटोन, ड्यू टू दैट वन इट हैज चेंज्ड इट्स वेलोसिटी। तो उसका ओरिजिनल स्पीड हम गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका स्पीड तो बदल गया, रेडिएशन टकराने की वजह से उसे एनर्जी मिली है, तो बदला हुआ स्पीड गिनेंगे। दूसरा, रेडिएशन टकराने की वजह से, फोटोन टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में घूम रहा था वो अपना पाथ डाइवर्ट कर देगा। ड्यू टू द रेडिएशन ऑफ फोटोन द इलेक्ट्रॉन विल डाइवर्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। सो अब जो हम वेलोसिटी गिनेंगे वो वेलोसिटी गलत रहेगी, क्योंकि उसने रेडिएशन एब्सॉर्ब किया है, एनर्जी एब्सॉर्ब की। पहला उसका जो स्पीड था, अब हम बदला हुआ स्पीड गिनेंगे। स्पीड कैसे गिनेंगे? रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुआ, जब इलेक्ट्रॉन आगे निकलेगा रेडिएशन सीधा जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन वापस यहां आएगा तो रेडिएशन दोबारा रिफ्लेक्ट होगा। दो रिफ्लेक्शन के बीच में जितना गैप आया, दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वन साइकिल, दैट इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमने ये जो वेलोसिटी गिनी है ये गलत होगी, क्योंकि उसकी ओरिजिनल वेलोसिटी तो अब रही नहीं। तो हमने पोजीशन एक्यूरेसी के साथ बताई, लेकिन हमने वेलोसिटी बताते वक्त गलती की। दिस इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और वी कैन से दैट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। वेलोसिटी बताते वक्त की हुई गलती। हमने एनर्जी, हाई एनर्जी वाला रेडिएशन इस्तेमाल किया था। इफ वी यूज हाई एनर्जी रेडिएशन, देन रेडिएशन कहां से रिफ्लेक्ट होगा ये हम ज्यादा बेहतर बता सकते, मतलब हम पोजीशन बताते वक्त गलती कम करेंगे। If we are using high energy radiation, we can locate the spot from which it was reflected. हाई एनर्जी से पोजीशन तो एक्यूरेट निकलेगी, लेकिन हाई एनर्जी इस्तेमाल करोगे तो स्पीड ज्यादा बदलेगा, तो स्पीड बताने में गलती ज्यादा होगी। अगर हम उल्टा करते हैं, अगर हम लो एनर्जी वाला रेडिएशन यूज करते हैं तो पोजीशन बताने में गलती ज्यादा होगी, क्योंकि हमें वो स्पॉट प्रॉपरली लोकलाइज नहीं होगा जहां से वो रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुआ था। लो एनर्जी रेडिएशन से पोजीशन बताने में गलती होगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन एग्जैक्ट कहां से हुआ नहीं समझेगा, लेकिन लो एनर्जी रेडिएशन इस्तेमाल करने से वेलोसिटी ज्यादा बदलती नहीं, तो हम वेलोसिटी थोड़ा बेहतर तरीके से गिन सकते हैं, बता सकते हैं।
So if we measure the position accurately, then there will be more uncertainty in its velocity. अगर हम वेलोसिटी एक्यूरेट गिनते हैं तो फिर अब पोजीशन बताने में गलती होगी। ये दोनों गलतियां कम नहीं रह सकती, दोनों में से एक कम होगी तो दूसरी बड़ी रहेगी। सो हेजनबर्ग ने इक्वेशन प्रपोज किया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये दोनों बताते वक्त की हुई गलतियों का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ uncertainty in position and uncertainty in velocity always greater or equal to h upon 4 pi। इसका मतलब ये रहा, अगर पोजीशन एक्यूरेटली बताओगे तो मोमेंटम मतलब वेलोसिटी बताने में गलती होगी, अगर मोमेंटम वेलोसिटी बताते हो गलती कम करोगे तो पोजीशन बताने में गलती ज्यादा होगी। आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 pi, ये दोनों गलतियां कम कभी होगी नहीं, इन दोनों गलतियों का मल्टीप्लीकेशन कभी इससे कम आएगा नहीं। h अपॉन 4 pi एक वैल्यू है, h की कुछ वैल्यू है, पाई की कुछ वैल्यू है, इसे सॉल्व करोगे तो यहां कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो ये दोनों गलतियां इतनी कम नहीं रहेगी, दोनों कम नहीं रह सकती कि दोनों का प्रोडक्ट इस वैल्यू से कम कभी नहीं आएगा। ऑलवेज इट विल बी ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 pi। So this is regarding the Heisenberg uncertainty principle. We will repeat. Werner Heisenberg in 1927 proposed a research paper regarding his contribution in the structure of atom. What he contributed, he tried to give the information regarding the electron. He tried to collect the information regarding the electron. Which information? Position of electron and velocity of electron, we try to give the information. If we try to give the information of a bigger particle like bus, it is a macroscopic, it is visual to us, we can locate its position, we can measure its velocity, there is no need to use the radiation. So it is a big particle, we can measure position as well as velocity, there is no problem regarding the big particle. But here we are collecting the information about the electron. Electron is a small microscopic particle, it is not visual to us. Then how we will collect the information regarding its position? We will use the radiation. By using the radiation, we will collect the information. We will supply the radiation. The position from which the radiation will get reflected, that position will be the position of electron. And the uncertainty will be the delta x. Position बताते वक्त जो गलती होगी. Now we have to measure the velocity. Now we are trying to measure the velocity, but velocity how did it change? Electron की original velocity रही नहीं. Due to the striking of the photon, the electron will become more energetic and its velocity will change. It will divert from its path. So we measure the position accurately, but we measure the velocity with uncertainty. If we use the lower energy radiation, अब velocity ज्यादा नहीं बदलेगी, लेकिन position बताने में अब बड़ी गलती होगी। तो दोनों गलतियों का मल्टीप्लिकेशन h अपॉन 4 pi से कभी कम आएगा नहीं। The product of uncertainty in position and momentum will be always greater or equal to h upon 4 pi. If uncertainty in position is less, if we measure the position with accuracy, then there will be more uncertainty in its momentum. If we measure the velocity or momentum with accuracy, then there will be more uncertainty in its velocity. This is the Heisenberg uncertainty principle. Now we'll see Schrodinger's wave equation. Erwin Schrödinger in 1926 proposed a wave equation. As we have seen de Broglie's hypothesis. According to de Broglie, we have to consider electron as a particle because it has a mass. We have to consider electron as a wave because it has a wavelength. Means when electron will travel around the nucleus, it will not travel in a straight path, it will travel in the form of wave. और जो चीजें वेव के फॉर्म में जाएगी उससे रिलेटेड इक्वेशन रहेगा. स्क्रोडिंजर प्रपोज अ इक्वेशन रिलेटेड टू दोज पार्टिकल व्हिच हैव अ वेव नेचर. दिस इज द वेव इक्वेशन. इस इक्वेशन का डेरिवेशन है. डेरिवेशन के बाद ये इक्वेशन डिराइव हुआ है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये इक्वेशन हमें रेडीमेड यूज करना है. व्हाट इज द इक्वेशन? del 2 psi upon del x square plus del 2 psi upon del y square plus del 2 psi upon del z square plus 8 pi square m upon h square e minus b
psi is equal to 0. This is the Schrodinger's wave equation for an electron because it is traveling in the form of wave. Now, del 2 upon del x square, this is the operator. Psi is our wave function. Psi is our wave function. Wave function means this is the electron. If it has to migrate in this direction, it will migrate in the form of wave. Psi is a wave function. Means suppose electron is here. This is the upward displacement of electron. This is the wave function, that is the psi. After some time, suppose electron is here. Now this will be the psi. After some time, now electron will be here. Now this is the downward displacement. This downward displacement is nothing but the psi. So what is the psi? Psi is a wave function. Psi depends on time. Psi is the upward displacement of electron or it is the downward displacement of electron after a particular time. That is the psi, that is the wave function. Here x, y, z. X, y, z are the axis coordinate. Means these are the direction in which electron will travel, will migrate in the form of wave. ये तीनों डायरेक्शन है x, y, z, x, y, z. इन तीनों डायरेक्शनों में इलेक्ट्रॉन अगर माइग्रेट हो रहा है in the form of wave, then we have to write x, y, z. These are the direction of motion of electron. Here E is the total energy of an electron. V is the potential energy of an electron. That is the stored energy of an electron. M is the mass of the electron. Pi and h. H is the Planck constant. They have a fixed value. Now, this is the Schrodinger wave equation. This equation is useful. How it is useful? You can determine the energy of the electron. Electron की energy निकाल सकते, provided बाकी चीजें हमें पता होनी चाहिए. हम इलेक्ट्रॉन का potential energy निकाल सकते, अगर हमें बाकी चीजें पता है. So from this equation, we can determine the energy of electron. We can determine the potential energy of electron. We can determine the mass of electron. अगर हमें बाकी चीजें है पता है तो हम निकाल सकते हैं. Now this equation हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं. This side, ये साइड हम कॉमन निकालेंगे जो तीनों टर्म में है. So psi will be common. Now del 2 psi, del 2 upon del x square plus del 2 psi upon del y square plus del 2 psi upon del z square psi plus 8 pi square m upon h square e minus v psi is equal to 0. These are the operators. Instead of this one, we can write another operator. इसकी जगह हम लिखेंगे delta square. That is a Laplacian operator. Now the equation will become delta square psi plus 8 pi square m upon h square e minus v psi is equal to 0. This is the another form of Schrodinger wave equation. Schrodinger equation हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. एग्जाम में इक्वेशन 2.5 मार्क के लिए भी आ सकता है, 1 मार्क के लिए भी आ सकता है. We have to write the equation and we have to mention the term involved in the equation. Now, physical significance of psi and psi square. Psi does not have physical significance. Physical significance means psi से हमें क्या इंफॉर्मेशन पता चलती है, जो काम की इंफॉर्मेशन है, that is the useful information. Psi will give the information regarding the upward and downward displacement only. So it does not have much physical significance. But the psi square हमें important information देता है. It will give the information regarding the area where there is maximum possibility of finding the electron. Psi square हमें उस एरिया रीजन के बारे में बताता है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है. That is nothing but called as the orbital. So psi square has the physical significance. It will give the information regarding the region, regarding the area where there is maximum possibility of finding the electron. When psi square is more, means electron density is more, means there is more chances to find the electron in that region. The region having the lesser value of psi square means their electron density is less, there is a lesser chances of finding the electron. This is the Schrodinger's wave equation. What we have seen, Erwin Schrodinger in 1926 proposed a equation for an electron because electron have a wave nature, and this equation is related for the electron. Its wave equation is called this one. This equation we can write in another form, and we have to write the terminologies involved in the equation,
and we have to give the physical significance of psi square. That psi square gives the useful information regarding the location of electron. It gives the information regarding the area. It gives the information regarding the orbital.